यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए हम लोग इस वीडियो में करेंगे प्रीवियस ईयर के पूरी शिफ्ट का पेपर, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन है 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य, मतलब 120 चावल का क्रय मूल्य कितना है। सीपी किसके बराबर है? 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 150 इंटू सेलिंग प्राइस। तो इसमें होने वाली हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से CP बट्टे SP क्या हो जाएगा? 150 बट्टे में 120 काट देते हैं। 3 चक्कू 12, तो 5 15, तो 5 बट्टे 4। CP आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? CP बराबर आपका 5 आ जाएगा और SP बराबर कितना आ जाएगा? 4। खरीद रहे हो 5 में और बेच रहे हो 4 में, तो लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस बराबर लॉस कितना हो रहा है? 1 बटे में CP को रखेंगे, मतलब 5 इंटू 100। काटते हैं गाइस, 5 से काटा तो आपका कितना आ जाएगा? 20% लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादित चट्टानों का एक प्रकार है? तो ऑप्शन 1 बलुआ पत्थर। अगला है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे बाल विवाह। बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। अगला देख लेते हैं, समीकरण दिया हुआ x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? तो लिख लेते हैं समीकरण को, x² - 7x + 12 बराबर 0। 12 के फैक्टर कितने होते हैं? 3, 4 होते हैं। तो ये हो जाएगा x² - 4 + 3 इंटू x + 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x², 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x, और 3 का x में करेंगे तो -3x। ये हो जाएगा +12 बराबर 0। इसमें x कामन ले लेते हैं, अंदर बचता है x - 4, फिर -3 कामन लेते हैं, अंदर बचता है x - 4 बराबर 0। दोनों में क्या कामन है? x - 4, और दूसरा क्या हो जाएगा? x - 3 बराबर है 0। x के मूल कितने हो जाएंगे? 4, 3, 3, 4 या 4, 3। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को किस में करते हैं? आरोही क्रम में, छोटे से बड़े। पहला नंबर है 1, फिर दूसरा कितना आएगा? 2, फिर 4, 5, 8। आंकड़े आपके कितने हैं? 5 हैं। तो माध्यिका इसके लिए जब पदों की संख्या विषम होती है, माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा? n+1 बटे 2 पद का मान। n टोटल पद कितने? 5। तो यहाँ पर 5 + 1 बटे 2 पद का मान, ये आपका लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 बटे 2। ये काटेंगे तो आपका आ जाएगा तीसरे पद का मान। तीसरे पद का मान, तो तीसरा पद इसमें कौन सा आ रहा है? 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 4 इज़ राइट आंसर। अगला, किसी निश्चित कूट भाषा में बुलवरीन को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लोगान को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बुलवरीन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, WOLVERINE। क्या लिख रहे हैं गाइस? इसको लिख रहे हैं ZIOPH, फिर LL, फिर लास्ट में HH। इनके अल्फ़ाबेट कोड सभी के लिख लेते हैं। W का कोड होता है 23, O का कोड होता है 15, L का कोड होता है 12, B का कितना होता है? 22, E का होता है 5, R का होता है 18, I का कोड होता है 9, N का कोड होता है 14 और E का होता है 5। अब देखिए, Z का होता है 26, I का कोड होता है 9, O का होता है 15, P का होता है 16, H का होता है 8, L का कितना होता है? 12, फिर L का 12, H का होता है 8, H का होता है 8। देखिए, 23 से 26 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 3। 15 से 9 बन रहा है तो क्या हो रहा है? 6 घट रहा है। 12 से 15 बन रहा है तो 3 जुड़ रहा है, और 22 से 16 बन रहा है तो आपका 6 घट रहा है। अब देखिए, 5 से 8 बन रहा है, आगे 3 जुड़ रहा है। 18 से 12 बन रहा है, 6 घट रहा है। 9 से 12 बन रहा है, 3 जुड़ रहा है। 14 से 8 बन रहा है तो आपका 6 घट रहा है। 5 से 8 बन रहा है तो 3 जुड़ रहा है।
तो इसमें एक सीरीज़ चल रही है, पहले 3 जोड़ा फिर 6 घटा, फिर 3 जोड़ा फिर 6 घटा, ये सीरीज़ चल रही है। तो 3 6 की सीरीज़ चलाएंगे लोगान के अल्फ़ाबेट कोड में। तो लोगान के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LOGAN। एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15, जी का होता है 7, ए का होता है 1, एन का होता है 14। पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे 12 में तो आ जाएगा 15। अब 15 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। अब 7 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। अब 1 में 6 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21। अब 14 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। 15 किसका होता है गाइस, 15 होता है ओ का, 9 किसका होता है आई का, 10 होता है जे का, 21 किसका होता है यू का और 17 होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन 1 में। अगला है भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या होगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन 4 वर्ष 1993 में किया गया था। अगला है दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए। तो ऑप्शन 4 चोल वंश। अगला है किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, सातवाहन वंश। अगला है संक्षिप्त संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन 3 आपका गलत हो जाएगा। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि पहला है CCI। CCI का पूर्ण रूप क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर है ऑप्शन 2 CDAC। CDAC का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। फिर सिटीज़ का क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये हो जाएगा आपका। अगला है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतया विभाज्य है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला 9900। तो सबसे पहले संख्या है आपकी 12, देखते हैं 12 से कटती है कि नहीं। तो देखिए 52 72 62 84 12 8 96, 8 बार कटा, 3 बचा, फिर 12 दूनी 24, फिर 6 बचा, 12 पंजे 60। तो 12 से तो 9900 कट गया। अब अगली संख्या है 15। देखिए 15 से कटता है कि नहीं। तो 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 15 15 15 चक्कू 60, 15 पना 75, 15 छक्का 90। तो 6 बार तो ये हो गया, फिर 9 बचा 90, फिर 15 छक्का 90, 660। तो देखिए 15 से भी कट गया ये। अब 9900 18 से कटेगा, तो कर लेते हैं 18 से काट के। तो इसको काटते हैं सबसे पहले 9 से, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0। फिर 2 से देखिए काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 550। तो ये भी कट गया, मतलब पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है एक दुकानदार 550 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर थोक में कैलकुलेटर खरीदता है। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 550 रुपया, और उन्हें 580 प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 580। तो लगभग प्रतिशत लाभ बताइए। तो इसमें देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30 रुपये का। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 30 को ऊपर रखेंगे और कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा 550 इंटू 100। एक जीरो से ये जीरो कट रहा है गाइस। 5 छक्का 30, 6 बार कटा, ये 11 बार कटेगा। तो ये आ जाएगा 6 धाम 60, 60/11। इसको काटते हैं, 11 पच्चे 55 और फिर 50 हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 पच्चे 55। तो देखिए कट गया आपका, ओके कट गया आपका। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5.45%। अगला है भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में
न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो ऑप्शन 1 अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अगला है, यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से, तो टोटल आपके स्टूडेंट आपके कितने हैं? 100, जिसमें 58 लड़के हैं। बॉयज़ कितने हैं आपके? 58। तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव के रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या है। तो 58/100 कर दीजिएगा टोटल जो स्टूडेंट हैं, तो आपका कितना आ जाएगा? 0.58। ओके, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, 4 पशुओं के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत विकल्प का चयन करें। देखिए, शेर, तेंदुआ और बाघ, ये तीनों क्या हैं? कैट की प्रजातियाँ हैं, बिल्ली की प्रजातियाँ हैं, लेकिन लोमड़ी जो है वो बिल्ली की प्रजाति नहीं है। तो विषम आपका असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। अगला है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत अक्षर युग्म का चयन करें। तो कर लेते हैं। तो हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है HLG। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। H का कोड होता है 8, L का होता है 12 और G का होता है 7। 8 से 12 बन रहा है, कितना आपका जुड़ रहा है? 4। और 12 से 7 बन रहा है, क्या हो रहा है? 5 घट रहा है। ऑप्शन 2 चेक करते हैं। CIB। C का कोड होता है 3, I का होता है 9 और B का होता है 2। 3 से 9 बना तो आपका 6 जुड़ा। 9 से 12 2 बन रहा है, तो आपका क्या हो रहा है? आपका 7 घट रहा है। ऑप्शन 3 चेक करते हैं। KQJ। K का कोड होता है 11, Q का होता है 17 और J का होता है 10। 11 से 17 बना तब आपका क्या हुआ? 6 जुड़ा। और 17 से 10 बन रहा है तो 7 कट रहा है। ऑप्शन 4 चेक करते हैं। R का कोड होता है 18, X का होता है 24 और Q का होता है 17। 18 से 24 बन रहा है तो आपका 6 जुड़ा। 24 से 17 बना तो आपका 7 घटा। तो देखिए, 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, लेकिन ऑप्शन 1 में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन 1 आपका असंगत हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो आपका इक्वेशन दिया गया है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करते हैं। 105 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ओके, इंटू 3 + 39 - 46। अब देखिए, 21 दिया कितना होता है? 63 + 39 - 46। अब 63 और 39 को जोड़ते हैं। 9 3 12 के 2 हाथ से लगा, 1 4 6 10, 102 - 46। 102 में से 46 को घटा देते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो घटा लेते हैं। 12 में से 6 गया तो 6, 9 में से 5 गया 5। तो 56 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, यदि अंडर रूट में है, लिख लेते हैं। अंडर रूट 1 + x/144 बराबर है 13/12। तो x का मान बताना है, तो कर लेते हैं। दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 + x/144 बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। पक्षांतर कर लेते हैं गाइस। x/144 बराबर क्या हो जाएगा? 169/144 - 1। अब इसमें हम लोग LCM ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x/144 बराबर 144 LCM हो जाएगा, तो 169 - 144। तो x/144 बराबर 169 से 144 जाएगा तो 25 आ जाएगा और बटे में 144। 144 से 144 कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? राइट आंसर 25। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, 2 संख्याओं का लासा कितना है? LCM कितना है 2 संख्याओं का? 96 और उनका मासा कितना है? SCF कितना है गाइस? SCF 8 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या a बराबर आपका मान लेते हैं 32 है, तो दूसरी संख्या b बराबर बताना क्या होगा? तो 2 संख्याओं का LCM और SCF क्या होता है? मतलब 96 × 8 बराबर क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 32 × b। ओके, तो हम लोग काटते हैं 8 से। 8 चक्कू 32, 4 से ये 96 काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO के पहले महासचिव कौन थे? तो ऑप्शन 2 ट्राइंगबे ली। अगला है, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो ऑप्शन 1
7वीं पंचवर्षीय योजना। यदि किसी कूट भाषा में कानपुर को इससे लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लखनऊ को कैसे लिखा जाएगा। तो कर लेते हैं, कानपुर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। KANPUR। के का कोड होता है 11, ए का होता है 1, एन का होता है 14, पी का होता है 16, यू का कितना होता है 21, आर का होता है 18। इससे क्या बन रहा है आपका LZOO VQ। एल का कितना होता है 12, जेड का कोड होता है 26, ओ का होता है 15, फिर ओ है आपका, इसका भी 15 हो जाएगा, वी का होता है 22 और क्यू का होता है 17। देखिए 11 से 12 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है, 1 जुड़ रहा है। 1 से 26 बन रहा है तो बैकवर्ड जाएंगे तो 1 कट रहा है। 14 से 15 बन रहा है तो आपका 1 जुड़ा। 16 से 15 बना 1 कटा। 21 से 22 बना 1 जुड़ा। 18 से 17 बना 1 कटा। मतलब एक सीरीज़ चली, पहले 1 जुड़ा फिर 1 कटा, फिर 1 जुड़ा फिर 1 कटा। यही तरीका लखनऊ के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो लखनऊ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। LUCKNOW। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एल का कोड होता है 12, यू का कितना होता है 21 और सी का होता है 3, के का होता है 11, एन का होता है 14, ओ का होता है 15 और डब्ल्यू का होता है 23। पहले 1 जोड़ेंगे, 12 में 1 जोड़ा तो आपका कितना आ गया 13। अब 1 घटाएंगे 21 में, 21 में 1 घटाएंगे तो आपका 20 आ जाएगा। अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। अब 11 में 1 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब 14 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 15 आ जाएगा और 15 में अब 1 घटाएंगे तो आपका 14 आ जाएगा और 23 में अब 1 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। 13 देखिए किसका होता है, एम का। 20 होता है टी का। 4 होता है डी का। 10 होता है जे का। 15 होता है ओ का। 14 किसका होता है, एन का। और 24 होता है आपका एक्स का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 1 में। अगला, इनमें से किस क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2019 जीता। तो लिवरपूल। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो ऑप्शन 2 सरोद वादक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो LIC द्वारा प्रशासित हैं। तो ऑप्शन 3 आम आदमी बीमा योजना। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है। मोतियाबिंद तो है, आँखों का सूखना ये भी है, ग्लूकोमा भी है, लेकिन घेंगा का नहीं है। घेंगा देखिए किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से गले में रोग होता है। अगला देख लेते हैं, यदि किसी कूट भाषा में UVW को XYZ लिखा जाता है। ओके, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। यू का कोड होता है 21, वी का होता है 22, डब्ल्यू का होता है 23, एक्स का होता है 24, वाई का होता है 25, जेड का होता है 26। 21 से 24 बनना 3 जुड़ रहा है, 22 से 25 बन रहा है 3 जुड़ रहा है और 23 से 26 बन रहा है 3 जुड़ रहा है। आगे कहता है उसी कूट भाषा में ट्रू को कैसे लिखा जाएगा। तो ट्रू में भी यही अल्फ़ाबेट कोड लगाएंगे और यही तरीका लगा देंगे। टी का कोड कितना होता है 20, आर का होता है 18, यू का कितना होता है 21 और ई का होता है 5। प्रत्येक में 3 जोड़ेंगे, 20 में 3 जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा। 18 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21। 21 में अब 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24 और 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 23 किसका होता है, डब्ल्यू का। 21 किसका होता है, यू का। 24 होता है एक्स का और 8 होता है एच का। तो WUXH। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में फीचर को इसके रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में ऑलमोस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फीचर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। FEATURE। एफ का कोड कितना होता है 6, ई का कोड होता है 5, ए का होता है 1, टी का कितना होता है 20, यू का कितना होता है 21, आर का होता है 18, ई का होता है 5। इसको क्या लिखा जा रहा है, HICXWVG।
अब देखिए एच का कोड कितना होता है 8, आई का होता है 9, सी का कितना होता है 3, एक्स का कितना होता है 24, डब्ल्यू का होता है 23 और वी का कितना होता है 22 और जी का होता है 7। देखिए 6 से 8 बन रहा है आपका, क्या हो रहा है 2 जुड़ रहा है। 5 से 9 बन रहा है तो 3 जुड़ रहा है। 1 से 3 बन रहा है तो 2 जुड़ रहा है। और 23 से 24 बन रहा है। 20 से देखिए स्टार्टिंग में देखिए 5 से 9 बना है तो यहाँ 3 नहीं 4 जुड़ेगा। अब देखिए 20 से 24 बन रहा है तो 4 जोड़ा। 21 से 23 बना 2 जोड़ा। 18 से 22 बना तो आपका 4 जोड़ा। और 5 से 7 बना 2 जोड़ा। एक सीरीज़ चल रही है 2 4 2 4 की। तो यही तरीका ऑलमोस्ट के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो ऑलमोस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ALMOST। ए का कोड होता है 1, एल का कोड होता है 12, एम का कितना होता है 13, ओ का कोड होता है 15, एस का होता है 19 और टी का होता है 20। पहले हम लोग 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ा 3, अब 4 जोड़ेंगे 12 में तो 16 आ जाएगा। फिर 2 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। फिर 2 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 3 होता है सी का, 16 होता है पी का, 15 होता है ओ का, 19 होता है एस का, 21 होता है यू का और 24 होता है एक्स का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन 4 बाणभट्ट। अगला है भुवन क्या है? भुवन जो है ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल। निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है? तो ऑप्शन 4 सिडनी ऑस्ट्रेलिया। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि मिस्र की राजधानी है काहिरा, भारत की नई दिल्ली और कनाडा की है ओटावा। अगला शब्दों के दिए गए समूह के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त विवरण का चयन करें। परिचय, समाचार पत्र, रेडियो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। इनमें से सभी सूचना का प्रसार करने के साधन हैं। परिचय से भी कर सकते हैं, समाचार पत्र और रेडियो। अगला है आपका, देख लेते हैं। क्वेश्चन है 4 अक्षर समूह नीचे दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है QMI। क्यू का कोड होता है 17, एम का होता है 13, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, एम का होता है 13, आई का होता है 9। 17 से 13 बन रहा है तो आपका 4 घट रहा है। 13 से 9 बन रहा है तो आपका 4 घट रहा है। अब ऑप्शन 2 चेक करते हैं। एन का कोड होता है 14, जे का होता है 10 और एफ का होता है 6। देखिए 14 से 10 बना, 4 घटा। 10 से 6 बन रहा है तो आपका 4 घट रहा है। ऑप्शन 3 चेक करते हैं। डब्ल्यू का कोड होता है 23, एस का होता है 19 और ओ का होता है 15। 23 से 19 बना, 4 घटा। 19 से 15 बना, 4 घटा। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन 4 चेक करते हैं। एक्स का कोड होता है 24, एस का होता है 19 और पी का होता है 16। 24 से 19 बना, आपका क्या हो रहा है 5 घट रहा है। तो यहीं से आपका असंगत हो जाएगा ऑप्शन 4। बाकी सभी में स्टार्टिंग में देखिए 4 घट रहा है, इसमें देखिए 5 घट गया, तो असंगत हो गया ऑप्शन 4। अगला, इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन 2 कैरोलस लीनियस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ऑप्शन 3 सिक्किम। अगला, A/B बराबर है 3, D/B के है 4/3। तो ए और डी का अनुपात बताना है। ए और डी का अनुपात, ओके। तो देखिए ए अनुपात है, बी अनुपात है और डी। स्टार्टिंग में A/B का मान कितना है 3/4। फिर D/B का मान कितना है, D/B का मान कितना है गाइस 4/3। तो D का मान है 4 और B का मान कितना है, देखिए D का मान है 4 और B का मान है 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ जगह खाली है तो यहाँ पर 4 कॉपी कर देते हैं। पीछे यहाँ जगह खाली है तो 3 कॉपी कर दिया। अब लगा लेते हैं।
3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12, 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16। 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ए रेशियो डी की वैल्यू बताना है। ए का मान कितना है 9 और डी की वैल्यू कितनी है 16। 9:16 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो ऑप्शन 4 एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। अगला है यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3, तो R1 त्रिज्या पहले गोले की मतलब 2 है, R2 त्रिज्या दूसरे गोले की कितनी है 3, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1² बटे में पाई R2², दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई से पाई कट गया जाएगा तो R1² बटे R2²। R1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और बटे में R2 कितना है 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा गाइस 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है संयुक्त राष्ट्र के यहाँ क्या भरेंगे? प्रमुख अंग हैं, तो कितने अंग हैं? 6। दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुनें। तो सीडेक पुणे। दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनिए। आगे कहता है लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? तो ऑप्शन 4 इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। अगला है मैडी 75 पृष्ठों वाले एक अध्याय का 3/5 भाग पढ़ता है, तो कितना पढ़ता है? 75 का हम लोग 3/5 कर देंगे, तो ये पढ़ने वाला भाग निकलेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 45, ये भाग पढ़ लिया। आगे कहता है उसे पूरा अध्याय पढ़ने के लिए और कितने पृष्ठ पढ़ने की आवश्यकता होगी? तो टोटल में से ये 45 घटा देंगे, तो 75 में से 45 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 30 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मलेशिया। बाकी के 3 हैं नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो ऑप्शन 3 नायलॉन। अगला दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सी है? तो ऑप्शन 1 INS अरिहंत। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन 1 1986। अगला है संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 3 स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन 4 भारत। अगला E = mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन 1 अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। अगला देख लेते हैं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? तो ऑप्शन 2 मार्ले मिंटो सुधार। न्यूटन यहाँ क्या बनेंगे? बल के मापन की इकाई है। अगला चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन 2 नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? तो ऑप्शन 3 अजमेर में आता है। अगला उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 और सार्वंतर 4 है। पहला पद A = 5 है आ जाएगा, सार्वंतर D = आपका 4। 9वां पद बताना है, तो T9 = A + n-1 × D। तो A की वैल्यू है 5, N की वैल्यू है 9वां पद है, तो 9 - 1 × D 4। तो 5 + 9 में से 1 गया 8, 8 × 4, तो 5 + 8 = 32, 32 में 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर।
अगला, रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन 4 सिक्किम में मनाया जाता है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन करें। मोर है, कठफोड़वा है, तोता है और चमगादड़। मोर, कठफोड़वा, तोता, ये तीनों रात में नहीं देख सकते। चमगादड़ आपका रात में देख सकता है, देख नहीं सकता मतलब रात में ये रात्रिचर प्राणी हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, इनमें से किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 4 अमिताभ घोष। हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नेवेशन। अगला देख लेते हैं, उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखते हैं। एस का देखिए कोड क्या होता है? 19 होता है। क्यू का होता है 17। 19 से 17 बना क्या हुआ? 2 घट रहा है। अब आगे देखते हैं एम और के का होता है 11। 13 से 11 बन रहा है, 2 घट रहा है। अब बीच में भी क्या होगा? 2 की गैपिंग होगी। 17 और 13 के बीच में 2 की गैपिंग क्या हो जाए? 15। 15 किसका होता है? ओ का। तो अल्फ़ाबेट ओ मिल गया आपको। तो ओ किस में आ रहा है? ऑप्शन 1 में आ रहा है? नहीं। ऑप्शन 2 में आ रहा है? नहीं। ऑप्शन 3 में, लेकिन ऑप्शन 4 में ओ आ रहा है आपका। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यही आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दिए गए समीकरण के रिक्त स्थानों से क्रमशः भरे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। समीकरण लिख लेते हैं। 3 12 3, फिर आगे देखिए 12 24। ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनके चिन्हों को अप्लाई करने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो ऑप्शन 3। तो सबसे पहले गुणा होगा, फिर 3 - 12, फिर बराबर 24। कर लेते हैं गाइस। 12 3 36 -12 बराबर 24। तो 24 बराबर 24, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, उस बेनारेक का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। संस्थान, अस्पताल, विद्यालय। तो देखिए, सबसे पहले संस्थान होगा। संस्थान में अस्पताल और विद्यालय अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, सिलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस इनवे फियर इमोशन। तो सबसे बड़ा ये बन जाएगा इनवे, फिर इसी में फियर और इमोशन आ जाएंगे। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 18 से 31 बना रहे हैं। 18 दूनी 36, तो ये नहीं बन रहा गाइस। तो कैसे करेंगे? 18 में कितना जोड़ेंगे तो 31 बन जाए। तो 18 में जोड़ रहे हैं, 12 ये हो जाएगा, 13 जोड़ रहे हैं। अब 31 से 44 बना रहे हैं, तो भी इसमें 13 जोड़ रहे हैं। 44 से 57 बना रहे हैं, तो भी इसमें 13 जोड़ा जा रहा है। 57 से 70 बना रहे हैं, तो भी इसमें 13 जोड़ रहे हैं। तो आगे भी 13 जोड़ेंगे, 70 में 13 जोड़ेंगे, 83। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है, उस बेनारेक का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखिए, पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, उपन्यास, नोटबुक। पाठ्य पुस्तकें बड़ा, इसमें पुस्तकें आ जाएंगी, फिर उपन्यास और नोटबुक। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।